हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट आई कि बेस्ट बुक फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी जो नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, उन सभी में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए अच्छी बुक कौन सी है वो मुझे बताइए। मैंने कहा जैसे कि गवर्नमेंट अगर नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग फील्ड में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात की जाए तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, सीएसओ का होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पीजीआई का होता है, ईएसआई का होता है, आरपीएससीओ का होता है, आरयूएसएस का होता है, जीएमएससी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज का होता है, पीएससी पीजी एंट्रेंस का होता है, इग्नू का होता है, आरआरबी का होता है और जीआईपीईआर का होता है। ये सब हमारे जो नर्सिंग फील्ड है उसके अंदर ये सब एग्ज़ाम होते हैं, वो देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम। लेकिन बहुत सारे दोस्तों की बात आई है कि सर इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए अच्छी बुक बताए। अगर बुक के बारे में बात की जाए तो एक तो टारगेट हाई नाम से बुक आती है, एक एनक्लेक्स आरएन बुक आती है, एक मिशन आती है, एक परिसारिका आती है और एक अदर जो बुकें आती है वो सब इसके अंदर आती हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने पहले से अगर तैयारी नहीं की है बढ़िया, तो आप जो आप ये पीआर यादव है वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। पीआर यादव जो बुक आती है वो रेफर कर सकते हैं। पीआर यादव एक ऐसी बुक है जिसमें हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज क्योंकि जो पीआर यादव होती है उसके जो वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम हमें देखने को मिलते हैं, एक तो वॉल्यूम फर्स्ट और एक देखने को मिलता है वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो थ्योरिकल पोर्शन होता है वो होता है और इसके अंदर एमसीक्यू जो पोर्शन होता है वो होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम फर्स्ट है उससे हम थ्योरी पढ़ के वॉल्यूम सेकंड से हम एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास दोनों बुकें पड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वॉल्यूम फर्स्ट के बारे में। ये वॉल्यूम फर्स्ट मेरे पास हिंदी की है क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट ईयर में लाई थी, इसलिए बात करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसी तरह से इसका जो ये इंट्रो है, जो सिलेबस होता है वो रहता है पूरे फोर्थ ईयर तक का इसमें आता है। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन की चैल के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ से जैसे कि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एनाटॉमी से तात्पर्य साइंस ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी से तात्पर्य साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन वगैरह होता है। ये सब इसके बारे में थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है। अगर हम सेकंड बुक की बात की जाए तो सेकंड बुक अपने पास ये है कॉम्पिटिटिव हैंड बुक ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम सेकंड। इसमें सब एमसीक्यू क्वेश्चन है विथ रेशनल के साथ। अब बात करते हैं इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट ऑफ द सेल। अब इसमें बताएगा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, अपने लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो सी करेक्ट है। सी के साथ साथ यहाँ पर रेशनल भी दिया गया है कि द सेल आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। इस तरह से अपने जो दोनों बुकें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो और आपने अगर बढ़िया तैयारी हाई लेवल की तैयारी अगर आपने नहीं की है तो आप जो ये पीआर यादव है उसको रेफर कर सकते हैं। पीआर यादव को कंप्लीट पढ़ने के बाद आप टारगेट हाई पर जा सकते हैं। तो श्योर आपको इनमें से कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।